माँ बाप की रोक टोक असल में तरबियत होती। बहुत ही खूबसूरत दिलचस्प वाक़या लेकर हाज़िर हुआ हूँ। एक शख्स इंटरव्यू देने जा रहा था। उसका वाहिद मकसद यही था कि मैं नौकरी में लेने में कामयाब हो जाऊं, और जब मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं अच्छे तनख्वाह जब मुझे मिलेंगे, मेरे पास पैसे होंगे, तो मैं अपना अलग घर बनाऊंगा। उसका मेन मकसद यही था। उसकी वजह ये थी कि वो जब भी घर पे रहता था तो छोटी छोटी बात पे भी माँ बाप उसको रोक टोक मतलब टोका करते थे। मसलन नल से अगर पानी टपकता हो तभी उनके वालिदैन जो थे, उनके वालिद जो थे, उसके लिए उसको डांट दिया करते थे। देखो नल से पानी टपक रहा है, तुम उसको देखते हो, बंद नहीं कर सकते हो। तो वो छोटी छोटी इस तरह जैसे लाइट बंद करना हो, दीगर चीज़ें, इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो वो परेशान हो चुका था घर के हालात से। तीसरा ज़रा सी बात पे मेरे वालिद मुझ पे, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, पढ़ लिख के कामयाब हो गया हूँ, फिर मुझे रोक टोक क्या करते हैं, हमेशा डांटा करते हैं। वो शख्स जब इंटरव्यू देने गया, बड़ी सी कंपनी में गया इंटरव्यू देने, तो वहाँ बहुत सारी लंबी कतारें लगी हुई थी। उस कतार में वो भी खड़ा हो गया। जब एंट्रेंस हॉल में दाखिल हुआ, अंदर दाखिल हुआ कंपनी के अंदर में, तो लोगों से पूछा कि इंटरव्यू कहाँ पे हो रही, तो उसको मालूम चला सेकंड फ्लोर पे, दूसरे मंजिल पे, दूसरी महले पे इंटरव्यू हो रही है। तो जब दूसरे महले पे वो हॉल में बैठा तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद बादगिरी एक करके सब लोग को ऊपर बुला लिया गया। ये आखिर में सबसे लास्ट में बैठा हुआ चेयर पर बैठा ही रह गया। जब वो लगा, उसे ये लगा कि मुझे कोई बुलाने नहीं आया, लेकिन सब लोग ऊपर ही गए, ऊपर से अभी तक लौट कर नहीं आए, तो हो सकता है वो इंटरव्यू ऊपर ही होता हो, ऊपर ही ऑफिस हो। तो जब जाने लगा तो देखा कि फ़ैन चल रहे हैं, सिर्फ वाहिद मैं ही बैठा हूँ, और जब मैं हट रहा हूँ तो फ़ैन चालू रहेगा, तो उससे बेहतर होगा कि बंद कर देना। ये उसकी आदत थी नहीं, बल्कि आदत थी वालिदैन जब टोका कर देते कि रूम कमरे में फ़ैन चालू हो, तो वो बात जैसे फ़ैन बंद करने गए तो उसको वो बात वालिदैन, उनके वालिद की बात याद आ गई। वो फ़ैन बंद किया। बंद करने के बाद सीढ़ी के ज़रिए, जीने के ज़रिए, स्टेयर के ज़रिए ऊपर चढ़ने लगा। रास्ते में देखा तो दिन का उजाला है, शीशे की तरफ से रोशनी काफ़ी आ रही, फिर भी लाइट जला हुआ था। तो वो लाइट को बंद किया, देखा तो फिर भी रोशन है, सीढ़ियाँ फिर भी रोशन है, तो वो लाइट को भी बंद कर दिया। फिर ऊपर चढ़ा और जब आगे गया तो देखा कि रास्ते में कुर्सी रखी हुई, लेकिन कोई लोग उस कुर्सी को, उस चेयर को हटाया नहीं। सब लोग शायद बगल से क्रॉस करके चले गए हों, लेकिन उसको, वो उसकी आदत, वो कुर्सी को भी वहाँ से साइड किया, उस रास्ते से। मिसाल ये समझ लीजिए कि रास्ते में पत्थर गिरा, उसको हटाया। वो भी उसकी आदत, उसके वालिदैन ही कहते थे, रास्ते में कोई सामान बिखरा पड़ा है तो उसको देखते हटाते नहीं हो। उसकी बात, उसके जहन में बात याद आई। फिर कुछ देर आगे गया तो देखा कि गिलास में पानी कोई पी कर नीचे साइड में रखे हुआ, लेकिन उसमें पानी मौजूद था। तो उसे लगा किसी के पैर से ठोकर लगेगा तो पानी गिर जाएगा फर्श पे। उस गिलास के पानी को भी वो बंदा उठाकर कहीं दूसरे साइड में रखा, जहाँ पे लोगों के पैर मेज़ पे रख दिया, जहाँ से लोग देख सकते हैं, उसको गिरने का अंदेशा ना हो। देने के बाद वो ऐसी जगह पहुंचा जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था, कि लोग देखा थे बाहर हैं, वहाँ ऊपर से उतर रहे हैं। तो उसमें किसी ने पूछा थी क्या बात है, सो इंटरव्यू नहीं हो रहा है। उस शख्स ने पूछा थी लोगों से जो आ रहे थे कि क्या इंटरव्यू नहीं हो रहा है। तो लोगों ने कहा इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन सिर्फ इंटरव्यू नहीं बल्कि फ़ाइलें जमा की जा रही हैं। तो सोचा, बड़ी मायूस हो गया, लेकिन सोचा जब आ ही गया हूँ तो फ़ाइल मैं भी जमा कर देता हूँ। जब वो अंदर गया, ऑफिस के अंदर बॉस से जब मिला, सलाम करने के बाद बैठने के बाद बॉस ने कहा, फ़ाइल हाथ में लिया, लेने के बाद कहा कि आप ड्यूटी, जॉब, मेरी कंपनी आप कब से ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ी हैरत के अंदाज़ में वो देखने लगा अपने बॉस को। कहने लगा थे लोग अब सिर्फ फ़ाइलें जमा करके चले जा रहे थे, नहीं आप मेरी फ़ाइल भी आप देखे नहीं, मैं क्या पढ़ा हूँ नहीं। तो नहीं, जो देखना था मैं देख चुका हूँ।
दरअसल उसके बॉस ने CCTV कैमरे के अंदर सारी हरकतें, उनकी आदतें को देख चुके थे। तो उनके बॉस ने कहा कि जब आप बिना कंपनी में ज्वाइन किए हुए आप हर चीज़ का ध्यान रख सकते, तो मेरी कंपनी कितना ध्यान रखिएगा। तो उससे ये उम्मीद होता है कि आपकी तरबियत, आपके वालिदैन और आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ का माहौल, किरदार अच्छा है और आपका माशाल्लाह उम्दा अखलाक किरदार है। उनको वो बातें जब याद आई तो वहीं पर रोने लगा और अपने बॉस से सारी बात शेयर की थी। मेरी ये तरबियत है मेरे वालिदैन की ही देन है। मैं उनसे इसलिए मैं हसद नफ़रत करता था। आज मुझे अफसोस होता है और मुझे वालिदैन पे मुझे गर्व होता थी। मेरे माँ बाप की तरह हर किसी के माँ बाप इसी तरह हों। हकीकत मानम यही है कि हर माँ बाप यही चाहते अपने औलाद को आला से आला तालीम देने के लिए रोक टोक किया करते हैं, उनकी आदतें को सुधारने के लिए रोक टोक किया करते हैं। और हमें चाहिए कि उनके बातों को रोक टोक ना लेके बल्कि उनके अल्फाजों को फूल की मानिंद अपने दामन में समेट लें। यकीन मानिए हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हमारे अल्फाज अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।